देश और विदेश में हमारे बाड़मेर का नाम रोशन किया है। बाड़मेर का ही नहीं, भारत का नाम रोशन किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है। ऐसी बहन डॉक्टर रूमा देवी जी मंच पर ही विराजमान, उनके एकदम पास में ही आदरणीय कर्नल साहिबा प्रज्ञा जी, आपने कहा कि मुझे इस नौकरी के अंदर 20 वर्ष हो गए, तो मैं भी आपको कहना चाहूँगा कि मुझे भी कई बार 20 वर्ष हो गए ये सेवा करते करते। और सही हकीकत में आपको ये बात कहूँ ना, तो मेरी धर्मपत्नी जब सरपंच बनी तो मुझे भी आस लगी कि अब की बार मेरा नंबर लग सकता है। और उनको भी मैंने इतना ही मान और सम्मान दिया। देखो, अपने बाड़मेर जिले की यदि हम बात करें तो जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी रिजर्वेशन के माध्यम से महिला शक्ति जो है कम नहीं है, बराबर है। और जब मैं कई बार कहता हूँ, लोमड़ी होती है, लोमड़ी, और हमारे भाषा में लौकी इसको बोलते हैं, जितना उसका धड़ होता है उतना ही पूछ लंबा होता है। तो हमारी नारी शक्ति कोई कम नहीं है। और मेरे को कई बार कहा लोगों ने कि आप जिला अध्यक्ष हो भाजपा के, और आप भी है जो पंचायत की मीटिंग वगैरह होती है पंचायत समिति, और उसमें तो आपको जाना चाहिए। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, हम नारी शक्ति का अपमान नहीं कर सकते। सरपंच यदि मेरी घर से है तो वही जाएगी कि उसमें बैठेगी। अब मैं यदि विधायक हूँ तो मेरी पत्नी को वहाँ विधानसभा कोई थोड़ी आने देगा, परंतु यहाँ ऐसा है, अब अपना कल्चर कहीं चलता है। बहुत कम कहीं ऐसे लोग हैं जो जनप्रतिनिधि यदि उनके परिवार से है महिला तो भी उनको घर से बाहर निकालने में थोड़ा संकोच करते हैं। और हमारा ये कल्चर भी है बाड़मेर और जैसलमेर, और इसलिए कई बार हमारे लोग जो वोट देने में भी कई संकोच करते हैं, महिलाएं बहुत कम आती है। परंतु अभी जागरण और विशेष करके हमारे जो टीम बाड़मेर है, नारी शक्ति अवार्ड के इस कार्यक्रम के अंदर मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे सत्येंद्र पाल सिंह जी, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक जी, हमारे बाड़मेर के प्रथम नागरिक के रूप में, और उनका उद्बोधन भी आपने सुना, सरल और स्वभाव के मेरी तरह ही भाई दीपक जी माली जी, डॉक्टर तांतेड़ साहब, जिनको हम 15 अगस्त, 26 जनवरी और हर कार्यक्रम के अंदर जो है अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं। हमारे जसवंत सिंह जी भी, जसवंत सिंह जी को आज नंबर यहाँ हम देखते हैं ऐसे सम्मानित तांतेड़ साहब, डॉक्टर बिहारी लाल जी गोयल, डिप्टी कमिश्नर हमारे GST, श्रीमान दिलीप सिंह जी जनरल मैनेजर हमारे JSW, श्रीमान ठाकरा राम जी थोरी उद्यमी, और हमेशा उनका बाड़मेर जिले के अंदर ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रमों के अंदर इनकी पूरी भागीदारी रहती है भामाशाह के रूप में, और बहुत कम लोग होते हैं। अभी रूमा जी ने बहुत बड़ी कई और बात की है कि मेरे को प्रथम बार जब अवार्ड मिला तब मैंने ये सोचा कि मैं और मेरी बहनों के लिए काम करूं, परंतु कई बार होता है मैं कई बार मेरे को एक तो मैं आता है और एक मैं और के लिए काम करूं, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने अभी जो कहा, ऐसे भाई बालाराम जी गोदारा युवा उद्यमी, श्रीमान सजल लाल जी जाटोल साहब, श्रीमान हंसराज जी कोटड़िया हमारे बाड़मेर के नगर सेठ, और ऐसे कार्यक्रमों के अंदर तो तभी उनके जो है भामाशाहों के ये कार्यक्रम मनाया जाता है। और हमारे बहन बबीता जी संरक्षक है इस टीम की, बाड़मेर जो टीम बनी है उसकी, और भाई सुरेश जी जाटोल और इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने शानदार और बढ़िया ये जो कार्यक्रम करवाया। और हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने जो है अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो काम किया,
जिन्होंने आज अवार्ड प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप से मेरे जिन्होंने इस अवार्ड को लेते हुए देखा है, जिनके मन के अंदर भी एक भावना पैदा हुई होगी कि आने वाले टाइम के अंदर मैं भी ऐसे कहीं और काम करूं, मैं भी अवार्ड प्राप्त करूं। और ऐसे कार्यक्रमों से जो है यही हमारे को शिक्षा भी मिलती है और बहुत सारे मन के अंदर एक जागरण भी होता है। मैं जब रूमा जी की बात आई तो मैं एक कहानी के माध्यम से इतनी बात कहकर मेरी बात को समाप्त करूँगा। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन यूं ही वन भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो इसमें हमारे जो है ब्राह्मण देवता मिल गए। और जब अर्जुन के मन में आ गया कि मैं कुछ न कुछ ब्राह्मण के लिए भगवान से कहूँ कि कुछ इनको दे, ये हमेशा झोली लेकर जहाँ आटे के लिए जाते हैं तो इनको कुछ न कुछ देना चाहिए। जब कृष्ण भगवान को कहा तो उन्होंने कहा कि इनको ब्राह्मण को जरूरत नहीं है, इनका ये अपना खुद का कार्य ये कर रहे हैं। परंतु उन्होंने ज़्यादा जिद किया तो उनको एक दो मोहर उनके झोली के अंदर डाली। तो जैसे ही मोहर उनके झोली के अंदर गई तो ब्राह्मण देवता के पांव उठने बहुत तेज हो गए थोड़े, ठीक है, क्योंकि उसका असर था, मुद्राएं थी, तो मुद्राओं का असर था। इसलिए ब्राह्मण देवता ने कहा, उसके मन के अंदर एक विचार आया कि मैं जाऊंगा, घर मकान बनाऊंगा, घरवाली के लिए जो है गहना बनाऊंगा, और तरह तरह की उनके मन के अंदर अपना ही अपना केवल। और जब वो बीच में ऐसे राजी होते हुए देखा तो डाकू आ गया सामने। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण आज बहुत आगे देखा उन झोली के अंदर, तो ब्राह्मण उन्होंने वो सुरा ली, मोहरें तो सुरा ली। ब्राह्मण देवता ऐसा का वैसा रहा, घर गया, आराम से सोया, सवेरे वही काम। फिर कहीं और वो सामने आए अर्जुन और भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये ब्राह्मण देवता तो भाई इतना देने के बाद में कि ये वापस आ गया। तो फिर कहीं और उनको पूछा तो कि ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर उनको एक हीरा दिया, मोती जिसको बोलते हैं, 2-3 ऐसे कीमती हीरा था। तो वो लेकर गया, तो घर गया तो रात हो गई। घर जाते जाते घरवाली सोई हुई थी, उसने एक मटका था, पुराना मटका था, उसमें रख दिया और आराम से सो गया। सवेरे नींद जगी नहीं, क्योंकि उसको पता था कि हमारे पास में तो हीरे हैं, सब कुछ अपन करेंगे। तो जैसे ही घरवाली जल्दी उठी और उसको पानी लाना था, तो नए वाला मटका उसको मिला नहीं, तो पुराने वाला लेकर वो नया तालाब के अंदर चली गई। जैसे ही मटका भरा और मोती तो थे उस तालाब के अंदर चले गए। और फिर वही दूसरे दिन वही स्थिति रही। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन इनको कितना कीमत दे, परंतु भगवान कृष्ण ने उस बार जो है 2 टक्के उसको दिए। और 2 टक्के जैसे ही हाथ के अंदर आए तो उनका एक हृदय परिवर्तन हो गया। तालाब के पास वो सोचता हुआ 2 टक्के से तो कुछ होना है नहीं, पैसे तो ज़्यादा चाहिए घर बनाने के लिए और भी काम करने के लिए, 2 टकों से कुछ भी नहीं होता है। तो एक मछुआरा था, उससे मछली पकड़ रहा था, तो तड़प रही थी, बिन पानी मछली तड़प रही थी। तो उसको दया आ गई और उसने कहा कि 2 टक्के दे दे, हम तू मेरे को ये मछली दे दे। वो अपने झोली के अंदर डाले, पानी के बगैर मछली तड़पती है, आपको पता है, पानी का जीव है। तो जैसे ही उसको मछली को जैसे ही पानी से तड़प रही थी, तो जैसे ही दूसरा आया और वो मोती जो है बाहर निकला तो उसकी आवाज़ आई और मिल गया। जैसे ही चोर पास में कहीं थे तो उन्होंने कहा कि राजा को अब ये कहेगा, इसलिए अच्छा है कि भी उसके पाँव पड़ा और ले भाई ये तेरा मोहरे वापस मैं देता हूँ, तू किसी को कहना मत। और ये इससे ये मैं कहानी कहने का मतलब है रूमा जी का ही, जैसे ही उसके मन परिवर्तन हुआ दूसरों के लिए मन परिवर्तन हुआ, तो उनका भी कहीं और कल्याण हो गया, सबका कहीं और कल्याण हो गया। मैंने ज़्यादा कहीं और समय लिया, नारी शक्ति का आज कार्यक्रम है। उन्हें आप सबको कहीं और, ये हमारे टीम बाड़मेर है, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम होते रहे, हमारी प्रतिभा आगे बढ़े, हमारी बहनें आगे बढ़े। और पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।